नमस्कार किसान भाइयों। आज है 8 जनवरी 2026, दिन है गुरुवार। तो किसान भाइयों, आज यहाँ पर मथुरा में हल्की फुल्की धूप खिली है। थोड़ा सा 3 दिन के बाद, 3 दिन से 3-4 दिन हो गए बिल्कुल भी धूप नहीं थी, काफ़ी कोहरा था। एक भाई पूछ रहे थे कि क्या सर्दी नहीं है। नहीं, सर्दी तो है। सर्दी है। अब आलू की फसल में किसान भाइयों इस समय जिस तरह से 2 दिन सर्दी काफ़ी तेज हुई है, सूखी सर्दी पड़ी है, तो काफ़ी जगह से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि पाला मारने वाली कंडीशन भी देखी गई है। अब किसान भाइयों, जो किसान भाई माइक्रोन्यूट्रेंट्स का या पीजीआर का कच्ची फसल पर स्प्रे कर लेते हैं, करते ही हैं वो जल्दी से मोटा करने के चक्कर में, तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि वो जल्दी से उसको खोद करके और मार्केट में ले आएं। इस समय जो पोजीशन चल रही है किसान भाइयों, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अभी मक्के की खेती भी होनी है और इसके अलावा तंबाकू की खेती होनी है फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्र में, बनारस के आसपास के क्षेत्र में, कन्नौज के आसपास के। तो तंबाकू वाले किसान पहले इन दिनों में, इससे पहले तंबाकू से पहले बरसात के बाद खेतों को खाली रखा करते थे या कोई छोटी मोटी सब्जी गोभी वगैरह कर लिया करते थे, ज़्यादातर गोभी। अब सभी आलू पर सवार हो गए। अब वो किसान भाई जिनको तंबाकू करना है या मक्का करना है अगेती, वो भी आलू करने लग गए, क्योंकि इस बीच में उनको लगा कि यार ये तो बड़ी फ्री की फसल है, उठा के और मंडी बेच जाओ और कुछ फिर बाद में लगाना ही नहीं है, और सीधा कोई भी फसल करो, बढ़िया होती है। लेकिन वो भूल गए कि अति सर्वत्र वर्जते, जब भी अति होगी किसान को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इस समय वो किसान भी जो सरसों की खेती करते थे, इस बार बरसात अच्छी हुई, पानी की अच्छी पहुंच रही, पानी नमी बढ़िया रही थी, शुरुआत में कोई पलेवा लगाना नहीं पड़ा, उन्होंने भी आलू कर दिया। और जो किसान सब्जियां करते थे उन्होंने भी आलू कर दिया। जो किसान इस समय तंबाकू या गेहूं की बुवाई करते हैं, थोड़ा सा उन्होंने कहा 15-20 दिन लेट कर लेंगे, आलू कर लेते, उन्होंने भी आलू कर दिया। तो ओवरऑल ये है कि जिनकी मजबूरी थी कि उन्हें अन्य फसल करनी आलू के अलावा, वो भी आलू करने लग गए। उसका भी एक कारण बताया गया कि उस समय जब ये लोग बुवाई करने की तैयारी कर रहे थे, या जब, तो उस समय बीज की बिक्री काफ़ी कम हो रही थी और बीज बहुत सस्ता हो गया था। तो सस्ता बीज जब होता है तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, बीज सस्ता है, रिस्क ले लेते हैं। अब उन किसान भाइयों की मजबूरी है कि उनको, क्योंकि वो फसल करनी है, उनके पास वो सब संसाधन है, जमा हुआ पूरा सब कुछ है, तो उनको तंबाकू करना ही करना है। तो जिनको तंबाकू करना है उनकी मजबूरी है कि उनको उखाड़ के आलू को कुछ भी भाव बिके उनको मंडी पहुंचाना है। तो ऐसे किसानों की भी अब मजबूरी है और वो मंडी ले जा रहे हैं। उनका भी आलू अच्छा है इस समय, मौसम के अनुकूलता की वजह से आलू के साइज भी ठीक हो गया। बाकी तो आजकल ऐसे ऐसे रसायन आ रहे हैं बाजार में कि उनको डालो और आलू को मोटा कर लो। बाकी प्रकृति और स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, जहर हो जाए तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो बेचना ही है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि पृथ्वी गोल है। जो हम मार्केट में बेचने जा रहे हैं कि हमें क्या करना, हमें थोड़ी खाना है, हमें तो बेचना है, वो कहीं ना कहीं लौट करके हमारे ही घर पे आता जरूर है। तो अब इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाई जहर को जो देना बंद कर दो फसलों में, क्योंकि हम नहीं खा रहे लेकिन हमारे ही कोई और भाई के बच्चे खा रहे हैं। तो ये सोचना कि हम नहीं खा रहे हैं, हमें तो बेचना है, मेरी बहुत बात होती है, तो वो कहे हमें क्या मतलब है, हमें तो मार्केट ले जाना है। ये सोच आप रखोगे तो फिर आप अन्नदाता, आप जो पेट की आग को बुझाने वाले एक महान व्यक्ति की, किसान को संज्ञा दी जाती थी, उससे बहुत कुछ वो आप नहीं कहे जाओगे। तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना होगा। और इस समय आपके को बम्पर पैदावार ले आओगे तो भाव अच्छे नहीं मिलेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि लागत कम कीजिए, रकबा कम कीजिए, अच्छी गुणवत्तापूर्ण फसल तैयार कीजिए, जिससे कि कहीं पर भी जाए आपके सोने के भाव की तरह बिक्री हो, तब आपको कुछ मिलेगा। आप बम्पर पैदावार करें और गुणवत्ता को खराब कर देंगे तो आपको, आपका न किसी का भी भला उसमें नहीं है। अब किसान भाइयों, जो समस्या बहुत आ रही है मेरे पास से, जो क्वेश्चंस हैं उसकी अगर हम बात करें, तो पत्तियों का ज़्यादा हरी हो जाना, गूदेदार हो जाना, मोटा हो जाना, ये एक तो वायरस की निशानी है। जब सीड में वायरस होता है तब भी इस तरह के लक्षण पत्तियों में होते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में है ये, तो आपकी जड़ों में फंगस लग जाना, निमिटोड लग जाना, या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाना, ये सब कारण हो सकते हैं। इस बार जड़ संबंधित बहुत सारे रोग हैं खेतों में, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के भी बहुत सारे लक्षण हैं फसलों में। उसका कारण था कि फसल यानी खेत को हवा नहीं लगी, पानी बरसात का उसी पानी को जुताई करके, उसी पलेवा की किसी को आवश्यकता नहीं पड़ी, उसी में बुवाई हुई।
मिट्टी को हवा लगना बहुत होता है, जम्स का मरना, धूप और हवा के कारण ही वो फंगस और जम्स मरते, वो यूं का त्यों मिट्टी में दबे रहे और वो फिर आलू की फसल में दिखाई देने लगे, जिसकी वजह से आपको कई सारे ऐसे रोगों के लक्षण भी फसलों में दिखाई दिए, जैसे लीफ कर्ल वायरस दिखाई दिया शुरुआत में, ठिठुरा और सिकुड़ी पत्तियां दिखाई दी। अभी मेरे पास जो फोटो आप लोग भेजते हो उसमें ज़्यादातर जो फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज क्षेत्र से जो किसान भेज रहे हैं उनमें परपरा वो कह के भेजते हैं, यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी, पर्पल कलर की पत्तियां हो जाती हैं, किनारे जले से लगाई देते हैं, उनमें ऐसा लगता है धब्बे पड़ रहे हैं। लेकिन अब इसमें और अर्ली ब्लाइट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। अगर आप देखेंगे अर्ली ब्लाइट में भी छींटे आते हैं निचली पत्तियों से और पर्पल कलर की पत्तियां हो रही हैं, लेकिन आपको देखना ये है कि जो छींटे, छोटे छोटे छींटे शुरुआत में होते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर एक छींटा दूसरे लाल धब्बे से मिलता है तो वो है ब्लाइट। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, किनारे जलते हुए मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और पर्पल कलर की शुरुआत में पत्तियां, नई पत्तियां दिखाई दे रही है, और ये है किसान भाइयों, पर्पल है, पूरी तरह से बैगनी रंग है तो फास्फोरस की कमी है, और किनारे जले हुए हैं और पर्पल कलर है, थोड़ा सा लाल लिमा लेते हुए फिर वो सूखने लगता है, ये पोटास की कमी है। अब पोटेशियम की कमी क्यों आ रही है? बहुत सारे किसान भाइयों ने पोटेशियम दिया ही नहीं, 20-20-0-13 का भ्रम उनको लगा कि 13% जो है वो जीरो भूल गए और 13% उनको पोटास तो उन्होंने दिया, ऐसे हमें बताया गया किसानों ने। तो एक तो वो उन किसानों के पोटास की कमी हो गई। दूसरा किसान भाइयों, पोटेशियम नकली भी बहुत मिली है, हो सकता है किसान को, किसी किसान को पोटेशियम नकली मिल गई हो। जैविक पोटास भी डालते हैं, तो जिसमें जैविक पोटास ब्रांड की अच्छी क्वालिटी की होगी, तो मैंने भी इस बार जैविक पोटास का प्रयोग किया, मैंने बिल्कुल म्यूरेट ऑफ पोटास का प्रयोग नहीं किया, एक दाना म्यूरेट ऑफ पोटास नहीं डाला अपनी फसल, लेकिन मेरी फसल अभी भी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी आपको देखना होगा कि हम किस ब्रांड की ले रहे हैं, उसकी कितनी जो है विश्वसनीयता है। पक्का बिल लीजिए दुकानदार से, जिससे कि आपके साथ कोई धोखा न हो जाए। तो बहुत सारे किसान भाइयों, दूसरा क्या है किसान भाइयों कि हम फसल को, खेत को जरा भी सुस्ताने का मौका नहीं दे रहे। अभी देख रहे हैं हमें महीने 15 दिन की, 20 दिन का खेत खाली रखना होता था, वो भी नहीं छोड़ रहे, तुरंत दूसरी फसल, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी के बाद अगली फसल हम लगातार, और बाकी जो समय बचता है उसमें पानी भरा रहता है खेतों में। तो खेत में जो फंगस है वो तो अंदर आराम से अपना काम कर रहा है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन मिल ही रही हैं, तो उसके लिए जड़ से संबंधित रोग आएंगे ही। निमोटोड आपके आराम से अपना काम कर रहे हैं, बहुत सारे रोग आ रहे हैं खेतों में। इसके लिए किसान भाई, और दूसरी बात जो आपकी सबसे बड़ी कमी है कि आप लोग सभी कर रहे हैं कि भाई फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मैक्रोन्यूट्रेंट्स और उर्वरक जो मिल रहा है सो आप मिला मिलू के डाल रहे हो। मैंने कल वीडियो दिया है, उसमें मैंने आपको साफ साफ कहा है कि जो भी जनरल हैं फंगिसाइड से रिलेटेड, जो स्टडी करने वाले रिसर्च पेपर हैं, उनमें कहीं किसी ने ये नहीं कहा कि भाई फंगिसाइड के साथ में आप माइक्रोन्यूट्रेंट भी लगाओ। लेकिन अब क्या होता है, आप एक बात को मैं पहले भी बता चुका हूं कि भाई जो हम पत्तियों के माध्यम से भोजन पौधे को दे रहे हैं या हम दवाई दे रहे हैं, दो ही चीज दे रहे हैं भाई, माइक्रोन्यूट्रेंट्स या उर्वरक दे रहे हो या तो स्प्रे के रूप में, या दवाई दे रहे हो, या आप मिक्सचर करके दे रहे हो। अब जितनी उसके अंदर सामर्थ्य है लेने की, अवशोषण करने की, उनके छिद्रों के द्वारा, स्टोमेटा या रंध्रों के द्वारा जो हम दे रहे हैं, उसकी सामर्थ्य, उसके अंदर गार्ड सेल्स होती हैं, उसमें ऑस्मोसिस के थ्रू पहले लेते हैं, तो एक लिमिटेड मात्रा ही है उसकी। अब उसमें आप उसकी जरूरत के हिसाब से एक चीज दे दो या आप 50 चीज दे दो, लेगा तो उतना ही जितना उसको लेनी है। अब आपने 2-3 चीजों ली तो थोड़ी थोड़ी 2-3 चीजों उन सबका लिया, तो हो सकता है उसको रिक्वायर, पर्याप्त किसी की भी मात्रा नहीं मिली जिसकी उसको आवश्यकता थी, तो कुछ भी आपको फायदा नहीं होगा, ना तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को पूरा मिला, ना उसको दवाई पूरी मिली जो रोग था। तो मेरा यही कहना है कि जिन किसान भाइयों के परपरा की बहुत शिकायत है, तो परपरा जिनके है वो, क्योंकि रोग आने पर पत्तियां कमजोर रह जाती हैं, और कमजोर पत्तियों पर जब भी विपरीत मौसम होता है, फंगस के लिए अनुकूल मौसम होता है, धूप कम खिलती है, नमी ज्यादा हो जाती है, तो रोग आना ही आना है कमजोर पौधे पे। तो आप समझ लीजिए, हमें दिखाई फिर वो परपरा रहा था, लेकिन उसमें फंगस ने अटैक कर दिया, अर्ली ब्लाइट भी आ गई। तो पहले आपको अर्ली ब्लाइट का उपचार करना चाहिए। अच्छा कोई भी फंगिसाइड, बहुत सारे फंगिसाइड बता चुके हैं किसान भाइयों, अच्छा फंगिसाइड स्प्रे करिए आप उसको, फिर जब वो 2-4-5 दिन बाद उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करिए, ये तो ठीक तरीका है। बाकी अगर रोग नहीं आया है तो आप जैसे करते हो वो प्रोटेक्शन हो जाता है उससे, वो एक अलग बात है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, तो आप इसी चीज़ का ध्यान रखें और अपनी फसल को ठीक तरीके से आप जो है गुणवत्ता, आपके पौधे जो है उत्पादन की, यानी कि आलू की गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करिए। भावों की तुलना करें किसान भाई, दिल्ली आजतपुर मंडी में आज 127 गाड़ी थी, 27 बैलेंस थी, संभल की 51, पंजाब की 33, एलआर की 10, जहांगीराबाद की 3 और एक चिपसोना की पुरानी गाड़ी आई है। चिपसोना की पुरानी गाड़ी ठीक रेटों से बिक रही है, डिमांड के हिसाब से आई है।
संबल का आलू 280 से 330, गुल्ला 100 से 130 और बम्फर 380 से 420। पीली मिट्टी का पंजाब का 280 से 310, काली मिट्टी का 200 से 260 और जहांगीराबाद का 310 से 340 रुपए पैकेट 50 केजी में बिक्री हुआ है। बात करें बाराबंकी की तो यहाँ पर पुराना आलू 6 से 7.5 रुपए क्विंटल चिप्सोना, नया सफेद 7 से 7.5 और नया लाल हॉलैंड 9 से 9.5 रुपए क्विंटल या किलो के रेट से बिक्री हुआ है। कानपुर मंडी में गाड़ियों की आमद उतनी ही है जितनी चल रही थी लगभग, और सफेद आलू 5 से पौने 6 रुपए किलो और लाल आलू 6.5 से 8.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। ठटिया मंडी के ही लगभग कानपुर वाले ही रेट होते हैं। यहाँ पर पैकेट में 53 केजी में आलू की बिक्री होती है। छिबरामऊ मंडी में 241 से लेकर के 255 रुपए हल्की क्वालिटी में, थोड़ी बेहतर क्वालिटी 275 से लेकर के 301 रुपए पैकेट के रेट से यहाँ बिक्री होता है किसान भाइयों 53 केजी के। और लाल आलू के 391 से लेकर के 451 रुपए पैकेट के रेट से बिक्री हुई। ज्यादातर आलू किसान भाइयों फरुखाबाद की बात करते हैं, यहाँ 60-65 मोटर की आमदनी थी, आवक घट गई है। सफेद आलू 381 से लेकर के और 501 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। ज्यादातर आलू 400 से 471 के रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। लाल आलू 651, 751 और एक आध कोई लॉट 791 रुपए क्विंटल की रेट से बिक्री हुआ है लाल पुखराज। बाकी वाराणसी मंडी में भी 14 गाड़ी कल की बैलेंस थी, 20 नई पहुंच गई, टोटल 34 गाड़ी हो गई। सफेद आलू 500 से 625 रुपए क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। लाल आलू 9 से 9.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जयपुर की बात करें तो पुराना आज भी 20 गाड़ियां हैं, 2 से 6 रुपए किलो पुराना आलू बिक रहा है बढ़िया सुपर क्वालिटी का, और नए की लगभग 80 गाड़ियां हैं, 4 रुपए से लेकर के 7-7.5 रुपए किलो नए आलू की बिक्री हो रही है। वहीं बात करें इंदौर की, बम्पर आमदनी के साथ इंदौर की मंडी में इस समय आमदनी खूब चल रही है। 20 से 25-30 हजार पैकेट की आमदनी है। ज्योति कच्चा जो आ रहा है छिलका जिसका उतर रहा है वो 5 से 7.5 रुपए किलो, और पका जो आ रहा है वो 8 से 9 रुपए किलो, पुखराज 4 से 6.5 और एलआर आलू 10 से 11.5 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई की बात करें 19,513 पैकेट की आज आमदनी है मुंबई मंडी में, 28 बड़ी और 21 छोटी गाड़ियों के साथ। कुछ और बात में आ जाती हैं बैलेंस। कल की यूपी की पुराने आलू की 8 गाड़ियां, नए की 1, एमपी की नए आलू की 13 गाड़ियां हैं। 37-93 सुपर क्वालिटी का 9 से 12 रुपए किलो, नया पीली मिट्टी का 7 से 10 और काली मिट्टी का 6 से 8 रुपए किलो। एमपी का ज्योति 11 से 13, सुपर 6 10 से 11 और पुखराज 7 से 9, एलआर 12 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ। जलगांव में यूपी की पुराने आलू की 2 गाड़ियां 5 से 7 रुपए किलो। नासिक में किसान भाइयों यूपी की 10 गाड़ियां हैं, 11-12 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। पुणे मंडी में आगरा से 23 गाड़ियां हैं, 8 जिसमें बैलेंस है, 10 से 12 रुपए किलो। हल्की क्वालिटी का कोई रेट नहीं बचा, 5 से 8 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं इंदौर की 22 गाड़ियां जिसमें 8 बैलेंस है, 12 से 14 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 7 से 10 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बेंगलोर मंडी में यूपी की 28 गाड़ियां हैं, 13 से लेकर के 18 रुपए किलो के रेट से आलू बिक्री हो रहा है। सुपर क्वालिटी का एक लॉट 19 भी बिका। वहीं बात इंदौर की करें तो नए आलू की 5 गाड़ियां हैं, 15 से 18 रुपए किलो के रेट से नए आलू की यहाँ पर बिक्री हो रहा है। चेन्नई मंडी में यूपी की 8 गाड़ियां हैं, 14 से 15 रुपए किलो। इंदौर की नए आलू की 17 गाड़ियां हैं, 13 से 15 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। अब हर जगह नए आलू ने अपनी पकड़ बना ली है। हैदराबाद मंडी में यूपी की 34 गाड़ियां हैं, 12 से 14 रुपए किलो सुपर क्वालिटी का आलू, हल्का 5 से 10। लोकल यहाँ 3600 पैकेट करीब लोकल आलू के आने लगे हैं, 8 से 10 रुपए किलो लोकल आलू बिक रहा है। वहीं इंदौर के भी नए आलू के एक गाड़ी पहुंची, वो 10 से 14 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुई। तो ये थे आज के आलू के भाव और आपके जिज्ञासा और आपकी समस्याओं का समाधान। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, नए किसान भाई शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।